हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। माई सेल्फ एम ए कफिल। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कि ये पोलन ग्रेन जो रहते हैं वो खाने लायक रहते हैं। हाँ, ये पोलन ग्रेन खाने लायक रहते हैं, यानी कि हम उसको इजीली खा सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम वी कैन इजीली ईट फ्रूट, वी कैन इजीली ईट एप्पल, वी कैन इजीली ईट ऑरेंज। ओके, तो इसी तरीके से पोलन ग्रेन आल्सो एडिबल इन नेचर। तो इसके जो एग्जाम्पल है उसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं प्लांट्स के, एडरसोनिया और उसके बाद एंथोसिफेलस, यानी कि एंथोसिफेलस कोडम का जो ट्री रहता है, झाड़ रहता है, उसे हम एंथोसिफेलस कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे हम कहेंगे आउटब्रीड डिवाइसेस। अब देखिए आउटब्रीड डिवाइसेस यानी कि क्या। जैसा कि हमें पता है कि इनब्रीड डिवाइसेस रहता है और आउटब्रीड डिवाइसेस। इनब्रीड डिवाइसेस यानी कि पॉलिनेशन होगा लेकिन एक ही प्लांट में होगा, उसे हम इनब्रीड डिवाइसेस कहेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनब्रीड डिवाइसेस। अब हम देखने वाले आउटब्रीड डिवाइसेस, और जैसा कि हमें पता है कि हर चीज के पीछे क्या होता है, एक रीजन रहता है। तो हम देखेंगे कि इसका रीजन क्या है, आउटब्रीड डिवाइसेस हम क्यों लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें पता है कि पॉलिनेशन होता है लेकिन कहाँ होता है, तो एक ही फ्लावर में होता है। ठीक है, एक फ्लावर का एंथर रहता है, एक फ्लावर का स्टिग्मा होता है। सेल्फ पॉलिनेशन होता है एक ही प्लांट में, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में, उसमें ही क्या रहता है, एंड्रोशियम और गैनोशियम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लेकिन अब हमें आउटब्रीड डिवाइस करना है। हमें क्या करना है, आउटब्रीड डिवाइस। आउटब्रीड डिवाइस की ज़रूरत क्या है, तो आउटब्रीड डिवाइस की ज़रूरत, पहला पॉइंट तो ये है कि सेल्फ पॉलिनेशन के वजह से प्लांट्स में एक हिसाब का टेंशन आ जाता है। ठीक है, तान तनाव जिसे हम कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। पॉलिनेशन इसमें प्लांट्स में क्या होता है, स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस का मतलब एक, जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारा इवोल्यूशन हो, वैसा जैसा हम पर्सनली चाहते हैं कि हमारा भी क्या हो, इवोल्यूशन हो, वैसा प्लांट्स भी चाहते हैं कि उनका भी खुद का एक इवोल्यूशन हो। इस वजह से वो क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं और उसी का ऑप्शन वो ढूंढ लेते हैं जिसे हम कहेंगे आउटब्रीड डिवाइसेस। तो चलिए हम देखेंगे आउटब्रीडिंग पॉलिनेशन। अब इसमें हम देखेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग पॉलिनेशन में पॉलिनेशन होगा लेकिन इसका मेकानिज्म अलग रहेगा। इसके मेकानिज्म में ये आएगा कि वो प्रिवेंट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को, यानी कि वो सेल्फ पॉलिनेशन की क्या करेगा, हिफाजत करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन से प्लांट्स की हिफाजत करेगा। अब वो किस तरीके से उसका प्रोटेक्शन करता है, द मेकानिज्म ऑफ द पॉलिनेशन इन विच टू प्लांट्स प्रिवेंट फ्रॉम द सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द आउटब्रीड डिवाइसेस। अब इसके फॉलोइंग टाइप है, नीचे दिए हुए वाले, ये जो साइड में दिए वाले टाइप है, ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के ही टाइप है। अब चलिए अब हम देखेंगे सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका नाम है यूनिसेक्सुअलिटी। अब यूनिसेक्सुअलिटी के जरिए किस तरीके से पॉलिनेशन होता है हम देखेंगे। जैसा कि हमें पता है, वी हैव टू नो कि प्लांट्स में क्या रहता है, एक एंड्रोशियम रहता है और एक गैनोशियम रहता है एक फ्लावर में। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी रहते हैं प्लांट्स जिसमें एक ही एंड्रोशियम रहता है या एक ही गायनोशियम रहता है, जिसे हम कहते हैं डायोशियस प्लांट। द एग्जाम्पल ऑफ द डायोशियस प्लांट इज पपई। अब हम देख सकते हैं कि पॉलिनेशन इन दैट टाइप ऑफ द यूनिसेक्सुअलिटी पॉलिनेशन, द ओनली वन टाइप्स ऑफ आइदर द एंड्रोशियम और the gynosium is present, so no chance of the self pollination। यानी कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं या नहीं के बराबर हो जाते हैं। मोनोशियस प्लांट और डायोशियस प्लांट, द बोथ कंसेप्ट्स आर डिफरेंट। तो सबसे पहली बात हमें यह ध्यान में रखनी चाहिए कि मोनोशियस प्लांट और डायोशियस प्लांट में का फर्क क्या है। द मोनोशियस प्लांट्स यानी कि जिसमें दो टाइप के सेक्स ऑर्गन रहते हैं, एक मेल और एक फीमेल। और डायोशियस प्लांट यानी कि उसमें सिर्फ एक ही टाइप के रहते हैं, आइदर मेल और फीमेल। द ह्यूमन आर द डायोशियस। ओके, हम बात कर रहे हैं प्लांट्स में।
अब हम देखेंगे उसका अगला टाइप जिसे हम कहेंगे डाइकोगैमी। ये डाइकोगैमी देखेंगे हम। डाइकोगैमी का मतलब क्या है? तो डाइकोगैमी का ये मतलब है कि उसमें क्या होता है, हमें तो पॉलिनेशन चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें ऑफस्प्रिंग चाहिए, लेकिन यहाँ पर पॉलिनेशन हमें प्रिवेंट करना है। कैसे? सेल्फ पॉलिनेशन से। हमें क्या करवाना है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो डाइकोगैमी में किस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाता है, हाउ टू प्रिवेंट दी सेल्फ पॉलिनेशन इन डाइकोगैमी, वो हम देखेंगे। अब डाइकोगैमी में क्या होता है, बहुत ही सिंपल, कि उसके तो पहले दो टाइप होते हैं। डाइकोगैमी में क्या होता है, एक तो एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है या तो फिर गायनोशियम मैच्योर होता है। और हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम है कि फ्लावर में एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों भी मैच्योर अगर रहेंगे तो ही क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा, आइदर एंड्रोशियम इज मैच्योर और गायनोशियम इज मैच्योर, सो वी हैव नो चांसेस टू दी पॉलिनेशन। हमें यहाँ पर चांसेस रहता है क्या, पॉलिनेशन का? नहीं रहता है। अब हम देखेंगे उसके दो टाइप। पहला है प्रोटो एंट्री। प्रोटो एंट्री इसके नाम में ही है, प्रोटो एंट्री यानी प्रोटो एंट्री का मतलब होता है कि पहले क्या होता है, एंड्रोशियम क्या होता है, मैच्योर होता है, और प्रोटोगैनी, ठीक है, उसका मतलब क्या है ना, उसके नाम में ही उसका मतलब है। गायनी का मतलब गायनोशियम, और क्या होता है, वो क्या होता है, मैच्योर होता है। तो अब हमें इंडिविजुअल देखेंगे प्रोटो एंट्री। दैट प्रोटो एंट्री एंड्रोशियम इज मैच्योर अर्लियर देन दी गायनोशियम। यानी कि प्रोटो एंट्री में क्या होता है, तो एंड्रोशियम जो रहता है वो पहले ही मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, गायनोशियम बाद में होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, पॉलिनेशन का कुछ सॉल्यूशन ही नहीं रहा, आंसर ही नहीं रहा। और दूसरे टाइप में यानी कि प्रोटोगैनी में यहाँ पर क्या होता है, तो गायनोशियम पहले मैच्योर होता है और एंड्रोशियम बाद में मैच्योर होता है। इन दैट प्रोटोगैनी गायनोशियम इज मैच्योर अर्लियर देन दी एंड्रोशियम। ओके, अब ये दोनों भी टाइप हमें समझ में आ जाना चाहिए, प्रोटो एंट्री और प्रोटोगैनी। प्रोटो एंट्री का हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है डिस्क फ्लोर इन दी सनफ्लावर, और प्रोटोगैनी का हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है ग्लॉसोरिया। ठीक है, अब ये दोनों भी हमने देख लिए डाइकोगैमी में किस तरीके से होता है। हमारा एम इतना ही है कि हमें क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देना है। तो अब ये प्लांट्स में पॉलिनेशन होगा या नहीं होगा, जी एब्सोल्युटली इसमें पॉलिनेशन होगा। बट यहाँ पर पॉलिनेशन किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर कहीं दूसरे प्लांट्स का एंथर इस स्टिग्मा में आकर क्या करेगा, पॉलिनेशन करेगा, और यही प्रोसेस से क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा और हमें क्रॉस पॉलिनेशन आउटब्रीडिंग डिवाइस के जरिए उस ऑफस्प्रिंग मिलेगा। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे प्रॉप्टेंसी। प्रॉप्टेंसी में आखिर क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि मोर रैपिडली जो एंथर रहते हैं वो स्टिग्मा पर जाकर क्या होते हैं, मोर रैपिडली क्या होते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। प्रॉप्टेंसी में क्या होता है, एंथर जर्मिनेटेड होते हैं स्टिग्मा पर बहुत ज़्यादा पावर के साथ, और इसी को हम क्या कहेंगे, प्रॉप्टेंसी कहेंगे। इन द प्रॉप्टेंसी द एंथर जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा रैपिडली, सो इट्स कॉल्ड एज द प्रॉप्टेंसी, और इसका एग्जांपल है एप्पल। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला टाइप जिसे हम कहेंगे हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में क्या रहे, तो हम जैसा कि देखते हैं कि हमारा मकसद है, एम है, हमारा एम है कि हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देने का। वी आर द इनेमीज ऑफ दिस सेल्फ पॉलिनेशन। हम दुश्मन है किसके हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन, एक्सेस अमाउंट ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन क्या कर रहा है, तो स्ट्रेस पैदा कर रहा है, और हमें एवोल्यूशन चाहिए। तो क्रॉस पॉलिनेशन आउटब्रीड डिवाइसेस की मदद कर रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं हेटेरोगैमी। हेटेरोगैमी में क्या होता है कि एंड्रोशियम और गायनोशियम ये दोनों के प्लेसेस कैसे होते हैं, या फिर हम कहेंगे मेल ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये दोनों क्या रहते हैं, बोथ फ्लावर्स में बहुत दूर दूर रहते हैं। यानी कि उनका प्लेस जो रहता है, प्लेसमेंट जैसे जो कहते हैं हम, वो बहुत दूर दूर रहता है। और इस वजह से समझो ये फ्लावर है, तो इसमें फ्लावर में एक साइड में क्या है, एंड्रोशियम है, वो कि बहुत छोटा है, और दूसरे साइड में
गायनोशियम में, जो कि क्या है बहुत ही बड़ा है, और गायनोशियम के ऊपर स्टिग्मा रहता है हमें तो पता है, लेकिन एंड्रोशियम से गायनोशियम में पोलन ग्रेन नहीं आ सकता क्योंकि उसमें बीच में क्या है, स्टिग्मा है। ठीक है, स्टिग्मा का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जिसे हम ओव्यूल ओवरी जो कंसिस्ट ऑफ रहता है, वो पूरा स्ट्रक्चर है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट कर सकते हैं प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन से। हाँ, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, या दूसरी तरफ से पोलन ग्रेन आकर इस स्टिग्मा पर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो सकते हैं, मगर यहाँ पर क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, जिसे हम कहेंगे हर्कोगैमी। अब इसके बाद हम देखेंगे हर्कोगैमी। व्हाट इज मीन बाय हर्कोगैमी? तो इसमें यह होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बीच में नेचुरली फिजिकल बैरियर आते हैं, जिस वजह से क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। तो हमें पता है जैसा कि सेल्फ पॉलिनेशन होने के वास्ते बैरियर कुछ आने नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, बैरियर आता है। इन हर्कोगैमी द बैरियर्स इन बिटवीन द मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन प्लांट्स, ओके, सो इट्स कॉल्ड एज द हर्कोगैमी। अब लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट of this outbreeding devices is self incompatibility, यानी कि सेल्फ स्टेरिलिटी। अब इसमें क्या होता है, स्टेराइल, जैसे कि हमें पता है कि स्टेराइल का मतलब क्या है, कि जो एक्सेप्शन रहते हैं जिनसे क्या होता है, पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम स्टेराइल कहते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशन, फ्लावर में क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन के वजह से सेल्फ स्टेरिलिटी ये प्रोसेस होती है। यानी कि जेनेटिक वेरिएशन, आपको पता है एक फ्लावर अपना जेनेटिक वेरिएशंस बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, अगर एंथर का जो पोलन ग्रेन है, अगर वो स्टिग्मा पर आता है, लेकिन इसके जेनेटिक कॉम्बिनेशन अगर सेम नहीं रहते हैं, तो ये प्रोसेस सेल्फ स्टेरिलिटी में जाती है, यानी कि सेल्फ इनकम्पेबिलिटी में जाती है। तो ठीक है, हमारा एम बहुत ही क्लियर हो चुका है कि हमने सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने दिया है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और आपके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।